नमस्कार। 33 वर्षीय व्यक्ति हैं। इनकी हस्तरेखाओं को पढ़ूंगा मैं। किस प्रकार से उंगलियों पर गतिविधियां हैं वर्तमान में, क्या इनके पर्व कहते हैं, साथ ही साथ क्या इनकी रेखाएं वर्तमान स्थिति में कहती हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूं। अंत में आपके सवालों के जवाब। सबसे पहले कनिष्ठा उंगली के बारे में बात कर लेता हूं। सूर्य की उंगली के लगभग प्रथम पर्व तक पहुंचने का इस उंगली ने प्रयास किया। फिर भी अगर देखें तो बुद्धि की कोई कमी नहीं, भाषा शैली की कोई कमी नहीं, डिसीजन लेने की ताकत भी है। थोड़ा बहुत स्ट्रगल जीवन में इनके लोगों के आता है। प्रथम पर्व यहाँ पर मानसिक पर्व है और मानसिक पर्व पर छोटी छोटी राहु रेखा लगी हुई हैं। कुछ ना कुछ मानसिक चिंतन वर्तमान में आपके दिमाग के अंदर चल रहा है। किसी भी प्रकार का कलेश हो सकता है। यहाँ पर सेकंड पर्वत पर भी माइनस रेखाओं का लगना, यानी आपको अपनी भाषा शैली पर नियंत्रण रखना होगा, आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, जिसके कारण आप अपने किसी भी क्षेत्र के कार्य में विघ्न का सामना ना कर सकें। तीसरा पर्व यहाँ पर धन का पर्व है और उस पर भी राहु रेखाओं का प्रभाव है, यानी वर्तमान के धन के आगमन की स्थितियों से आप संतुष्ट नहीं हैं, ऐसा इनको बोला जाता है। आइए अब बात करता हूं मैं यहाँ पर आपकी सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व कोई भी यहाँ से अगर देखता हूँ तो हल्की सी 2-4 माइनस रेखा मिली। वही क्रोध पर नियंत्रण रखना है, उसके कारण कहीं बीपी का रोग ना ले लें या आंखों का रोग ना ले लें, ध्यान रखना है। सेकंड पर्व यहाँ पर राज्य सरकार से कार्य में किसी प्रकार की सफलता के योग नहीं। यहाँ भी माइनस मार्किंग रेखा लगी हुई है, यानी सरकारी उपक्रम के कार्यों में लाभ नहीं। तीसरा पर्व आपके स्वयं के परिवार से है, यानी पिता के परिवार से है, वो आपको सही रूप से मिला हुआ है। इसके बाद बात करता हूँ मैं शनि की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। वहाँ पर देखते हैं आपको घुटनों के रोग तो नहीं है, आपको जोड़ों के दर्द के रोग तो नहीं है, आपको किसी प्रकार का स्थायी कोई रोग तो नहीं है, ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। सेकंड पर्व फिर वहाँ पर जाकर सामान्य शून्य हो गया, यानी कुल मिलाकर कुछ संगम सा दिखता है माइनस और प्लस रेखाओं का, यानी आपके जीवन के अंदर धन के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं। किसी प्रकार के कर्जे की रेखा तो नहीं है, पैसा डूबने की रेखा नहीं है, लेकिन संतुष्टि भरे धन की स्थिति यहाँ पर नहीं है। तीसरा पर्व जाना जाता है अपने परिवार का संचालन करने के लिए, वह आपका यहाँ पर ठीक है, यानी कुल मिलाकर के आपके जीवन में आप में इतनी ताकत है कि अपने परिवार का संचालन आप स्वयं कर सकें। अब बात करता हूँ मैं आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली प्रथम पर्व कोई पेट खराब नहीं, किसी प्रकार का शुगर का कोलेस्ट्रॉल का कोई रोग नहीं। साथ ही साथ सेकंड पर्वत पर हल्की माइनर रेखाओं का प्रभाव है। यहाँ से थोड़ा सा लगा देखने में कि जैसे पति पत्नी के बीच में कुछ मुटाव हो, कुछ तक बोलता हूँ यहाँ, और आगे का भी देखेंगे शोध करके। तीसरा पर्व यहाँ संतान सुख सहयोग का है, वो आपको मिलेगा। जब जब ये गैप उंगलियों को मिलाने के बाद में बन जाता है, ये पति पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद अवश्य कराता है, तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, अपने परिवार को संतुलन में बना करके चलना है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर बुध के पर्व के बारे में। अभी बुध का पर्व उस तरह की रेखा नहीं लेकर के तैयार हुआ जिस तरह के आप धन चाहते हैं, यानी जब 33 की अवस्था हो आदमी की तो वो व्यक्ति अपने आप में अच्छा धन चाहेगा। कुल मिलाकर यहाँ पर धन के रास्ते की एक सीधी रेखा है, यानी कि कुछ भी माध्यम न सही, धन के निरंतर धन के मिलने के नियमित रूप से धन के आगमन यहाँ पर बने हुए हैं, यानी कभी भी आप खाली नहीं बैठेंगे जॉब से, ये दिखाई देता है। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपके सूर्य पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व यश का पर्व, इस पर वो रेखा थी। अगर आप प्रयास करते जीवन में, थोड़ा सा मेहनत करते, तो राज्य सरकार से संबंधित कार्यों के द्वारा लाभ प्राप्त कर सकते थे। जब ऐसा नहीं होता और इन रेखाओं का संबंध सीधा सूर्य पर्व के बीच से होता है, तो ऐसा व्यक्ति विदेश से या दूर स्थानों से जुड़ करके धन कमाता है। चलिए अब बात करता हूं मैं आपके भाग्य के पर्व के बारे में। भाग्य के पर्व पर बहुत छोटी छोटी रेखाओं का
यहाँ पर आगमन बना हुआ है, यानी कुछ रेखा यहाँ पर जाकर स्थिर हो जाएंगी। लेकिन ये जब इस तरीके से एक सीढ़ी नुमा बनकर चलती हैं तो इसको कहते हैं व्यक्ति स्टेप बाय स्टेप धन को प्राप्त करेगा, यानी आगे बढ़ने का रास्ता सुगम है, भाग्य आपके साथ है, कर्म करिए और धन उठा लीजिए, इस तरह का बोलते हैं इसको। अब बात करते हैं यहाँ पर आपके पर्व के बारे में, और वो पर्व है आपका बृहस्पति का पर्व। यहाँ पर चतुर्भुज बनाने का प्रयास करता है, अभी काफ़ी समय लगेगा चतुर्भुज बनेगा जो स्वतंत्र यहाँ पर, लेकिन कुल मिलाकर ये अपने आप में यहाँ दो मल्टी टैलेंटेड रेखाएं जो शनि पर्व को जाती है, ये व्यक्ति के अंदर ईश्वरीय कृपा से ज्ञान की प्राप्ति के द्वारा धन प्राप्त करने के लिए बोली जाती है। अब बात करते हैं इसके बाद में एक और रेखा के बारे में, और वो है आपकी हृदय रेखा। अगर आपकी हृदय रेखा को देखेंगे तो छोटे छोटे ड्रॉप नज़र आते हैं इसमें, वो तो उनसे तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है सिर्फ और सिर्फ ये एक हृदय रेखा से जो मंगल रेखा को अंदर तक जा रही है, ये रेखा अपने आप में बहुत दूषित कहलाती है। यहाँ किसी प्रकार से धन डूबने के योग नहीं है, मन के अंदर थोड़ी स्थिरता है, लेकिन ये रेखा का संबंध जब जाकर आपकी बुद्धि रेखा को काट कर के अंदर तक जाता है तो व्यक्ति को चिंता रहती है परिवार से संबंधित। एक बात, व्यक्ति चिंतित रहता है पत्नी के पक्ष की तरफ से, हो सकता है उसके रंग रूप से, हो सकता है उसके ज्ञान की वजह से, तो कुल मिला के या शिक्षा की वजह से ये आपके साथ में पत्नी के साथ का टेंशनबाजी तो लगी रहेगी जिंदगी में। ये तो यहाँ पर दिखलाती है तालमेल में कमी आपके आपस में रहने वाली है। आइए बात करता हूँ इसके बाद में आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व कर्म रूपी रेखाओं से बहुत ज़्यादा एक दूसरे से काट करके रेखाएं चल रही हैं, लेकिन फिर भी बहुत सुंदर रेखाएं ये हैं जो पूरी तरीके से आगे तक जाकर जा रही है। या आयु से निकलेंगी तो निश्चित बात है आयु रेखा को काट के चलेंगी तो संघर्ष तो कराएंगी, परंतु उस संघर्ष से सफलता दिलाना यानी कर्म रेखाएं बहुत मजबूत हैं, व्यक्ति अपने कर्म से स्वयं को सिद्ध कर देगा। अब बात करता हूँ आपकी यहाँ पर बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा आयु रेखा से दूर जाए तो ये अपने आप में अच्छा नहीं है, तो तू थोड़ा सा इसमें उतार चढ़ाव भी है। चंद्र पर्वत के आसपास या मंगल पर्वत के पास तक तो पहुंच गई, उसकी तो कोई चिंता नहीं है। सबसे पहली बात है व्यक्ति अपने इरादे का पक्का होता है। दूसरा खराबी ये है, दो मुखी भी है, तो जीवन में जो इरादा करेगा पक्का करेगा और उसको पूरा भी कर लेगा। थोड़ा सा दूर होती है आयु रेखा से, व्यक्ति वाणी से एकदम कुछ भी कह जाए उसका अपने आप पर वाणी पर नियंत्रण नहीं होता। तीसरी बात, जब ऐसी वाणी खुली होते तो हम एक फायदा भी कहते हैं कि भाई अगर वाणी से संबंधित व्यक्ति का काम है, व्यवसाय है या वकील है या सीए है, तो व्यक्ति दूसरों को आकर्षित करता है और साथ ही साथ उन पर अपनी छाप छोड़ता है। लेकिन पत्नी के साथ संबंधों में गड़बड़ रहती है ऐसे व्यक्ति की भाषा शैली के द्वारा। चलिए बात करता हूं मैं दूसरे मंगल पर्व के बारे में जो जाना जाता है झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी मुकदमा। यहाँ पर थोड़ा सा दिखाई देता है कि थोड़ा सा अपने आप पर नियंत्रण रखने अपनी भाषा शैली पर, बाकी कोई कोर्ट कचहरी का यहाँ पर चिन्ह नज़र नहीं आ रहा। नीचे के चंद्र पर्वत के बारे में बात करता हूँ। यहाँ से मानसिक डिप्रेशन देखा जाता है, मानसिक डिप्रेशन कोई नहीं है। यहाँ से विदेश रेखाओं को देखा जाता है। ऊपर वाली रेखा ने ही बता दिया, बुद्धि रेखा ने, जो विदेश रेखा का संबंध है। यहाँ से ये प्रगति को देखने वाली रेखा, जब जब ये रेखा शनि पर्व को देखती है, व्यक्ति की सोच होती है जीवन में धन कमा करके उठे ऊंची तरफ, क्योंकि ये चंद्रमा के कारक की रेखाएं हैं। किसी भी प्रकार की कोई ऐब की राह पर रेखा नहीं है। अब बात करता हूँ मैं आपकी बुद्ध रेखाओं के बारे में। बुद्ध रेखा आपकी चंचलता को बता सकती हैं, आपकी व्यापारिक स्थिति को बता सकती है। ये तो विदेश से जुड़ी है तो विदेश जरूर ले जाएगी। ये आपके जीवन में कई नौकरियों में परिवर्तन कराने की रेखा है, ये परिवर्तन जरूर होगा नौकरियों का कई बार। लेकिन व्यवसायिक रेखा इनको मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। व्यवसाय के लिए कृपया करके कोई भी प्रयास ना करे। यहाँ भी लगभग केतु स्थान के थोड़ा सा अलग से चली है रेखा, तो आपके जीवन में संघर्ष होगा, तो उसके बाद में आपके जीवन में आपको सफलता प्राप्त होगी। इस तरह का केतु स्थान झटके से धन नहीं दिलाता, पूजा पाठ के लिए व्यक्ति के पास समय नहीं होता और यथार्थ रूप से बहुत आराम के साथ जीवन में तरक्की भी नहीं मिलती है। चलिए अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा के बारे में। स्वतंत्र रूप से दो शाखाओं से मिलकर के आपकी भाग्य रेखा चली।
यानी आपने स्वयं से निर्मित करके आड़े टेढ़े रास्ते से चल करके अपने भाग्य को बनाने की हिम्मत है। आपने अपना स्वतंत्र स्वयं से मेहनत किया हुआ अपना नौकरी का चुनाव, अपना कार्य क्षेत्र का चुनाव किया और उसमें आप बढ़े। ऐसा नहीं है कि इसमें किसी का कोई योगदान रहा हो। इसके बाद में ये रेखा थोड़ा सा चेंज हो गई यहाँ से और इसके बराबर सपोर्टिंग रेखा थोड़ा सा बंद पड़ गई। यानी आपके जीवन के अंदर दिखाई देने लगा कि आने वाले 2-3 साल में कोई अलग परिवर्तन नौकरी करके और आप जो है धन के आगमन बनाएंगे। तो उसके लिए संघर्ष दिखाने वाली रेखा, इस पर कुछ राहु रेखाओं का फल है। वो किस तरह का होगा आपके जीवन में, इसका थोड़ा बहुत ये कहते हैं भाई उतार चढ़ाव या अड़चने हल्की सी, तो इतना इसको भाग्य रेखा अच्छी तरह से कुल मिलाकर ठीक है। यहाँ पर बात करता हूँ मैं, आपके पास एक मंगल रेखा है। मंगल रेखा आपको कवच का काम करेगी। ये 50 वर्ष तक आपके जीवन में मुसीबतें आएंगी, उनको सहने की शक्ति आपके अंदर होगी। शुक्र पर्वत यहाँ पर थोड़ा सा कुछ विवादित सा लगता है, यानी कि इसके अंदर थोड़े से यव के चिन्ह पड़े हुए हैं, थोड़े से एक्स के चिन्ह पड़े हुए हैं, थोड़े से कुल मिलाकर जाली के चिन्ह पड़े हुए हैं, जो परिवार में पत्नी के साथ तालमेल में परेशानी को दिखाते हैं। तो ये तो सब मैंने एक तरह से रेखाओं को पढ़ने का आपको तरीका बताया है। अब सवाल के लिए अलग चलना पड़ता है। सबसे पहले जॉब की बात आती है। जॉब जहां आपकी एक भाग्य रेखा खत्म होती है तो उसके साथ में दूसरी सपोर्टिंग में लग जाती है। यानी ऐसा कहीं नहीं है कि जॉब आपको रुके, कहीं भी कहीं ना कहीं से लगातार जॉब चलती रहेगी। तो जॉब की चिंता नहीं है, आगमन उसके लगातार बने रहेंगे। दूसरा आपने पूछा है धन की स्थिति। हाँ, बहुत शानदार नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर ऐसी खराब नहीं है जो किसी के सामने आपको हाथ फैलाना दे। तो धन की स्थिति, क्योंकि मैं हस्तरेखा 5 साल तक पढ़ता हूँ, इसके बाद बहुत रेखाओं का कोई कटाव आ सकता है, बहुत अच्छी रेखा भी बन सकती है, इसलिए उसको आगे तक पढ़ना या डराना किसी का अच्छा नहीं। कुल मिलाकर धन अच्छा आपका रहेगा। फॉरेन ट्रिप के बारे में आपको बता देता हूँ, अभी से प्रयास जारी रखिए, क्योंकि 2023 तक तो आप विदेश जाएंगे ही जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो यदि आप जाना चाहेंगे तो 2023 से पहले ही जा पाएंगे, उसके बाद फिर नहीं जा पाएंगे। आपका अपना मकान अभी 5 साल में नहीं बन रहा है। मैरिड लाइफ आपकी प्रॉब्लम वाली है, इसको सॉल्व करने का प्रयास करें। और जो मैं नग पूजा पाठ बताऊं उसको करेंगे तो आपको विदेश यात्रा, विदेश में नौकरी, पत्नी का संसाधन से ही सब प्रकार से मिलेगा। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रख करके चलना है। तो ये प्रॉब्लमेटिक है थोड़ी सी, क्योंकि इसके अंदर भी एक्स काफ़ी जाली के पड़े हुए हैं, जो आपके जीवन के अंदर आपको पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, या तालमेल में पति के साथ, पत्नी के साथ वाद विवाद बनते रहेंगे। तो बच्चे का फ्यूचर पूछा है, उसकी जन्म पत्री आप मुझसे बनवा सकते हैं और उसके द्वारा पता लगेगा। वो आपको तो सिर्फ इतना दिखाई देगा कि हाँ भाई आपका बच्चा आपका सहयोग करेगा। तो कुल मिलाकर उनकी जन्म पत्री बनवा लीजिए, हम बनवा कर आपको हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी दोनों भेज देंगे, तो वो उनके बारे में वहाँ से पता लगेगा। तो ये तो सब बताया मैंने आपके सवालों का जवाब। अब बताता हूँ मैं आपको रतन आपका क्या बनता है। फायर ओपल आपका रतन बनता है, जो आपको इस उंगली में पहनना चाहिए। फायर ओपल रतन इस उंगली में बनाना है। आप चाहें तो मुझसे मंगवा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। दूसरा, आपको शनि देव का मंत्र, मैं चाहता नहीं कि आपके जीवन में कोई अड़चन बने, आप काम में सफलतापूर्वक आगे बढ़ जाएं। तो ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र की माला का रोजाना जाप करें। और साथ में आप बाद में उसके बाद में हनुमान अष्टक या बजरंग बाण या हनुमान चालीसा ये पढ़ें। तो ये बस कर लीजिए, आपकी सब बाधाएं दूर हो जाएंगी, आपके रास्ते खुल जाएंगे। नमस्कार।